नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। अनादि विशेष में आज का मुद्दा है हमारा कमलनाथ सरकार के 100 दिन कितने असरदार। जी हां, मध्य प्रदेश में 1.5 दशक के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने शासनकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने तक के 75 दिन के शासनकाल में 83 वादे पूरे किए जाने का दम भरते हुए कांग्रेस छाती तो ठोक रही है, मगर उसके ये वादे कितने असरदार रहे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही कमलनाथ और उनकी सरकार वे सारे वादे पूरे करने में लगी है जो उनसे विधानसभा चुनाव में पहले किए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार किसान कर्ज माफी के फैसले का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उनका दावा है कि राज्य के 50 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो चुका है। कमलनाथ ने सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा दाव किसान पर खेला तो दूसरा दाव था नौजवान पर। ये कितना कारगर साबित हुआ है, इसके अलग अलग चीजें सामने आ रही है। कांग्रेस कह रही है हमने पूरे वादों को पूरा कर दिया, इसके साथ ही बीजेपी जमकर प्रहार भी कर रही है। चलिए सुनवाते हैं आपको कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है। पार्टी की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने जो निर्णय लिए, देश की दूसरी सरकारों ने 70 साल के इतिहास में नहीं 50,000 करोड़ की एक व्रत योजना 55 लाख किसानों को फायदा पहुंचाना, ये विचार ही नहीं बना। एक 70 साल के इतिहास में हमारी बच्चियों की शादियों के लिए 21,000 पे कोई सरकारें पहुंची, सीधे उसको 51,000 करना देश में पहला उदाहरण है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सबसे मेन वादा जिस पर सरकार बन गई वो झूठ, जो छलावा 2 लाख तक का। मैं बार बार कहता हूं, एक हाथ किसान तो आए ऐसा जिसके खाते में 2 लाख आ गए हो। एक भी वादा पूरा नहीं। तो बताते हैं आपको क्या इन 100 दिनों में कितने वादे पूरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने किए 100 दिन पूरे। 83 वादे पूरे करने का सरकार ने दम भरा है। 100 दिन में सरकार ने हर वर्ग को साधा है। किसान नौजवानों के जरिए बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास भी किया। सरकार का कर्ज माफी का फैसला कितना होगा असरदार, ये इस लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। वही युवा स्वाभिमान रोजगार योजना से कितना लाभ मिलेगा। कमलनाथ सरकार के 100 दिन पर बीजेपी ने वही सवाल भी उठाए हैं। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, अगर बात की जाए तो 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार कह रही है कि हमारे 100 दिन बड़े असरदार रहे, वही विफल बता रहा है विपक्ष इन 100 दिनों को। बिल्कुल सचिन, अब 100 दिन पर सियासत होना शुरू हो गई है। पिछले साल 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सरकार की जो गठन हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक 100 दिन पूरे हो चुके। तो अब तमाम तरह की बातें, रिपोर्ट कार्ड की बात भी सामने आ रही है कि आखिरकार कांग्रेस के सरकार ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने क्या किया। बीजेपी भी बोल रही है कि कांग्रेस की सरकार असरदार बिल्कुल नहीं रही। सीएम कमलनाथ ने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, हर वर्ग के विकास की बात की थी, ना तो विकास हुआ ना कोई वादा पूरा हुआ। वहीं आज हमने जो कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा हो, वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हो, जीतू पटवारी हो, उन सभी मंत्रियों ने कहा कि 100 दिन में 83 वचनों को हमारी सरकार ने पूरा कर लिया है। इस बीच आचार संहिता लग गई तो कुछ जो वचन हैं जिन्हें हम पूरा कर रहे थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी को लोकसभा चुनावों की तैयारी करनी है। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, केवल झूठ बोला है। वहीं इसी तरह के आरोप कांग्रेस की सरकार भी बीजेपी पर लगा रही है कि केवल चुनावी शगुफा, जिस तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया। 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर लिया, तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर सचिन चल रहा है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की रणनीति पर, एक दूसरे की सियासत पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। वैभव, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है सरकार के ऊपर कि जिस मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई, किसान कर्ज माफी का 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, कांग्रेस का यह दावा था। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई एक किसान ला दो, केवल और केवल एक ही ले आओ कि जिसका 2 लाख का कर्ज पूरी तरह से माफ हुआ हो।
बिल्कुल, कर्ज माफ़ी पर सचिन जो सियासत हो रही है अब वो केंद्र तक पहुंच गई है, क्योंकि कल जिस तरह से घोषणा पत्र लोकसभा चुनावों को लेकर जारी किया गया उसमें भी एक बात कही गई कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्ज माफ़ी की बात थी उसको पूरा किया है। तो फिर एक सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि अगर कर्ज माफ़ी का जो वचन है अगर कांग्रेस ने पूरा कर दिया तो बीजेपी किस तरह से सवाल खड़े कर रही है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री बीजेपी सरकार में रहे नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर सबूत प्रदान कर दे तो फिर मैं मानने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं होता है तो 2 लाख रुपए कांग्रेस को देने पड़ेंगे हर किसान को। लेकिन कुछ दिन पहले कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल था नरेंद्र सलूजा के नेतृत्व में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के बंगले भी पहुंचा था। उन्होंने सूची भी प्रदान की थी कि जिन जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ। इस बीच सीएम कमलनाथ का भी संदेश गया था किसानों के पास कि प्रदेश में लोकसभा चुनावों की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई, जिसके चलते कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं हो पा रही है। तो तमाम तरह के आरोप हैं सचिन, तमाम तरह के प्रत्यारोप हैं। कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि मध्य प्रदेश में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कर्ज माफी का जो वचन है पूरा नहीं होता है तो 10 दिनों के भीतर वो सीएम को बदल देंगे। और कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब तक राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। धन्यवाद। दीपक जी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, सूबे की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आप क्या कुछ कहेंगे? हेलो, आवाज धीमी आ रही है सर। दीपक जी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, सूबे के सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले दिन जो इन्होंने वादा किया था, जो बात की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और कमलनाथ दोनों असफल रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी की जो बात हुई थी, मध्य प्रदेश के 50,000 गांवों में से एक भी गांव के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुए हैं। लिहाजा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। दीपक जी, कर्ज माफी के अलावा और भी फैसले हैं, चाहे साप्ताहिक अवकाश देने की बात की हो, 1 दिन दिया हालांकि बाद में बंद हुआ, या फिर कन्या राशि योजना को राशि को आगे बढ़ाया गया, और भी फैसले हैं। इन मुद्दों पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर ये सरकार में आए थे, उस मोर्चे पर पूरी तरह असफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा उद्योग खड़ा कर लिया, जिसमें हजारों करोड़ का टर्नओवर 3 महीने के अंदर कमलनाथ जी और उनकी सरकार के मंत्रियों ने किया है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है। चौथी बात यह है कि मध्य प्रदेश में संगठित अपराध पैर पसार रहे हैं। इस पर नियंत्रण की जरूरत है। कमलनाथ जी ध्यान दें, वरना मध्य प्रदेश की हालत गंभीर हो सकती है। चलिए, हमारे साथ अजय शाह कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? 100 दिन पूरे हो गए आपकी सरकार के, इसके साथ ही बीजेपी आप पर अभी भी हमला पर है। साहब, जिनकी मैडम का नाम रोज नान घोटाले में आता है, जिनके बालक का कई विदेशों में कई खाता है, जिनका दामाद पुलिस रिकॉर्ड में है फरार, बताओ ये कौन सा सीएम बीजेपी का है? ये कौन सा चौकीदार? अरे ये हमको क्या बताएंगे साहब, ये तो खुद भागते फिर रहे हैं। जब मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 से इन्होंने बोला था कि भाई दामाद जी, और ये सीएम के तब के कैंडिडेट ने बोला था दामाद जी, आज वो दामाद का कुछ नहीं हुआ। अजय जी, हेलो, आप दामाद का तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ के दामाद फरार हो गए साहब। तो ये हमको क्या बताएंगे? किस चीज की सीख दे रहे हैं? अरे अपना तो देखो साहब, आपने क्या क्या कर लिया। किस दामाद की बात कर रहे हैं आप, स्पष्ट कीजिए। अरे साहब, डॉक्टर गुप्ता, सीएम छत्तीसगढ़, फरार हैं। इनकी मैडम का नाम नान घोटाले में रोज आता है, जिनके बालक का वो राज्यों में नाम था। तो ये किस बात की बात कर रहे हैं, किस बात की दुहाई कर रहे हैं? चाल चरित्र चेहरा इनका हर समय यही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी का पूरा नाम है संधि विच्छेद करेंगे तो बड़ी ही झूठी पार्टी, कहती कुछ है करती कुछ है, दिखाते ही कुछ है। जी, यहाँ पर बात की जाए, मध्य प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं कांग्रेस के, यानी कि आप तो कह रहे हैं कि भाई 100 दिन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर तो कांग्रेस पर हमला पर है। नहीं, मैं वो
100 दिन की बात, अरे साहब 100 दिन में हमने तो बुकलेट बुलाई है, हमने क्या किया है क्या बोलते हैं 76 दिन में हमने 83 घोषणाएं जो हमारा वचन था वो पूरे किए हैं। एक दिन में एक से ज्यादा वचन पत्र, और हमने उनके जैसे जुमले नहीं फेंके। चलिए, रजनीश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। रजनीश जी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए, सूबे की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसके साथ ही अभी कांग्रेस के नेता हमारे साथ अजय शाह भी जुड़े होंगे, वो आप पर भी हमला कर रहे हैं कि भाई हमने तो आके वादे पूरे किए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। देखिए, अभी जो 100 दिन पूरे हुए उसकी सच्चाई ये है कि केवल कागज पर वचन, कागज पर पूरे, कागज का ही किस्सा और कागज की कहानी है। बाकी गरीबों की तमाम जो योजनाएं हैं वो समीक्षा के नाम पर रोक दी गई। जो संबल योजना है वो रोक दी गई। जो जिस प्रकार से गरीबों के लिए तमाम प्रकार से स्वास्थ्य की योजनाएं, दीनदयाल स्वास्थ्य उपचार योजना, आयुष्मान भारत, उसके साथ में दुर्लक्ष्य किया गया। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना बंद कर दी गई। गरीबों का इलाज अमीरों की तरह होता था, वो अनुदान, स्वेच्छानुदान भी बंद कर दिया गया। दूसरी ओर लगातार जो बड़े प्रोजेक्ट थे, जो सड़कों के, ब्रिज के, बांधों के, वो रोक दिए गए। किसके नाम पर? कर्ज माफी के नाम पर। कर्ज माफी की नहीं, और कर्ज माफी का किस्सा किसान से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो उसने जो बताया है वो बिल्कुल साफ है, उजागर है, क्योंकि इनके एसएमएस आचार संहिता के कारण हम कर्ज माफ नहीं कर सकते, वो भी ढकोसला सामने आ गया, क्योंकि आचार संहिता में कहीं किसी प्रकार की कर्ज माफी की बंदिश नहीं थी। उसी आचार संहिता की किताब के 272 नंबर पेज पर स्पष्ट लिखा है कि जारी योजना नहीं रोकी जा सकती। तो इसका मतलब साफ है कि इनकी नियत में खोट है, इनके चाल चलन में खोट है। अजय जी, बीजेपी प्रवक्ता ने बड़े गंभीर आप पर आरोप लगाए हैं, नियमों का उन्होंने हवाला दिया, स्पष्ट किया कि भाई इस पेज नंबर पर ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है। क्या आपको नहीं पता था? नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूँ साहब, हम तो आज भी बोल रहे हैं कि 23 लाख फार्मर्स के हमने लोन माफ किए हैं, उनके यहाँ पैसा चला गया है। जो सेकंड क्रम में है वो जाने वाला है। और हमने, आपको मालूम होगा, आपके अनादि टीवी ने भी दिखाया है कि जब हमारे लोग, मैं खुद शामिल था, मिश्रा जी के यहाँ गए थे, उनको जो अजय शाह जी, मिश्रा जी अभी भी वही सवाल उठा रहे हैं कि भैया एक किसान का नाम ले आइए जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, वो एक किसान का नाम बता दीजिए। क्यों नहीं बता पा रहे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, साहब। वो 2 लाख कर्जा माफ के किसानों की पूरी लिस्ट लेके पूरा का पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन नरोत्तम मिश्रा के घर गया था, उनसे मिला। अनादि टीवी ने भी दिखाया, उसमें नाम, पता, गांव, बैंक और अकाउंट नंबर सब था। और हमने तब बोला था कि साहब आपने ही कहा था बड़े बोल कि अगर 2 लाख का कोई कर्जा होगा तो उसको मैं 2 लाख रुपए दूंगा। हम तो मांगने गए थे, ये लिस्ट लीजिए, उन कम से कम किसानों को और भी फायदा हो जाएगा। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि भाई 2 लाख वाला एक किसान लाके सामने खड़ा कर दो। और दूसरी बात ये कि आचार संहिता जब लगी नहीं थी उससे पहले ही आपकी तरफ से मैसेज आने शुरू हो गए थे कि भाई आचार संहिता लगने वाली है, इस वजह से ये कर्जा माफ नहीं हो पाएगा। तो आचार संहिता 5 बजे के बाद लगी थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, लेकिन आपके संदेश 2 बजे से आने शुरू हो गए थे। साहब, हमने 23 लाख किसानों पे माफ करके उनके खाते में पैसे पहुंच गए हैं। बकाया जो रह गए हैं उनको इसके बाद देना है, उसको हमारा वचन है, वो देंगे। हमारे पास रजनीश जी ये तो कह रहे हैं कि भाई वचन है वो तो देंगे, मैसेज को लेकर भी सवाल नहीं कर। केवल झूठ, पाखंड, स्वांग 55 सालों तक ये रचते रहे। 70 साल में विपक्ष में हो या सरकार में, इन्होंने यही काम किया है। और मैंने कहा ना कि आचार संहिता के चुनाव आयोग से अनुमति ली थी, हम कर्ज माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन्होंने तो अनुमति तक लेने का प्रयास नहीं किया, उसके पहले ही सुबह से एसएमएस करना शुरू कर दिए, मानो ये इंतजार कर रहे हो कब आचार संहिता लगे और कब पिंड छूटे। और उसके बाद भी इनके सम्मान पत्र बांट देने से किसान का कर्जा माफ नहीं होता जब तक नेशनलाइज बैंक, आरआरबी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच उनको नोटिस नहीं दे देती। और जब इनका बजट ही नहीं था, 5000 करोड़ का तो बजट है, माफ कहां से कर दिया 25 लाख किसानों का? मतलब झूठ भी बोलते हैं तो कम से कम थोड़ा सा तर्क देके बोले, सोच समझ के बोले। ये 2019 का भारत है, आप अब किसी को पप्पू नहीं बना पाओगे, बहुत बना लिया आपने देश में। इसीलिए आपकी सरकारें जहां जहां से जिस प्रकार से वापस हो रही हैं सभी को पता है। और दूसरी बात ये है कि बाकी नीतियां गरीबों की, आपने योजनाएं बंद क्यों करी?
जो अधोसंरचना के बुनियादी सुविधाओं के कामकाज से बिजली सड़क पानी के वो बंद क्यों किए? आपने तमाम प्रकार के सिंचाई के प्रोजेक्ट क्यों रोक दिए? आपने जिस प्रकार से लगातार जो मध्यम वर्ग के लिए राहत पहुंचाने की योजना है, सामान्य वर्ग निर्धन आयोग बंद क्यों किया? आपने 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण क्यों नहीं दिया? संविधान में संशोधन हो गया था, 27% का शगुफा जो दिया उसने कोर्ट ने खारिज कर दिया। कितना झूठ बोलोगे? मैं आपके चैनल पर बताते बताते थक जाऊंगा। चलिए, और आपका समय पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम नहीं होगा। उन्होंने न जाने कितनी चीजें गिनाती हैं और विपक्ष में रहकर बीजेपी हमलावर कुछ ज्यादा ही हो जाती है, और न जाने उन्होंने सामान्य निर्धन वर्ग से लेकर तमाम योजनाओं को वो आपके द्वारा जो उनके द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन आपके द्वारा कहीं ना कहीं उन पर अड़ंगा लगाया गया। इस बारे में बहुत सीधा सवाल कर रहे हैं आपसे। साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनको तो आदत है। मुझे तो याद आता है, गांव का आदमी हूँ साहब, वो सत्यनारायण की जब कथा पंडित कहीं भी किसी भी गांव में सुनाता है तो वही की वही सुनाता है, कोई तब्दीली नहीं होती है। बैंकर्स की जैसी भाषा बोलिए, आप पढ़े लिखे हैं, बैंकर्स हैं, समझदार हैं, वैसी भाषा बोलिए। भले ही आप गाँव से निकले हों, पर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी बैंक में अच्छी नौकरी करते रहे, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी पूरी की पूरी बात उसी तौर पर आए तो अच्छा लगेगा। अजय जी, ये तो किसानों की आप बात कर रहे हैं रजनीश जी कि हम किसानों ने अन्न उगाते उगाते पीढ़ियां खपा दी। अरे जरा सा दाम क्या मांग लिया, मामा ने मंदसौर में गोलियां चलवा दी। आप उस किसान की बात कर रहे हो? कांग्रेस किसान सबसे ज्यादा बारे में आप सवाल खड़ा कर रहे हो कि कांग्रेस ने 70 सालों में केवल किसानों को छला है। सही बात कर रहे हो, कांग्रेस ने ज्यादा उसमें क्यों की किसान कांग्रेस को टक्कर में खड़ा कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। आप बताइए कि एमएसपी जो बढ़ना था 10 साल से कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया, वो मोदी जी ने बढ़ाया। किसान को मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने क्यों? भगवान आप जैसी गरीबी सबको दे, भगवान आप जैसी गरीबी सबको दे। अजय शाह जी, आप अभी किसानों की बात कर रहे थे कि आपने जीवन खपा दिया, ये कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने बताया बैंकर से आप बैंक में अच्छी नौकरी पर थे। चलिए छोड़िए, ये तो आप अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए आपने किसानों की बातें की है कि जो असलियत में देखा जाए खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्ज से दबे हुए हैं। तो क्या मानते हैं आपको, क्योंकि सरकार तो आपकी भी रही है ना, प्रदेश में भी रही है, केंद्र में भी रही है, तो अभी तक वो उभरे क्यों नहीं है? यही सवाल मैं बीजेपी से भी करूंगा। देखिए, एक जमाना था हम इंपोर्ट करते थे, PL 148 गेहूं, लाल गेहूं हमको लेना था। ये हरित क्रांति है, ये श्वेत क्रांति है जो कांग्रेस ने दी है, जिसके तहत आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उतने किसान कांग्रेस के उसमें नहीं आत्महत्या करने में मजबूर हुए जितने इनकी 13 या 15 साल की सरकार में। ये आप तो कहीं ना कहीं जब दोनों सिक्के के आप पहलू देखते हैं तो ये आत्महत्या करने को किसान मजबूर क्यों हो गया? और जबकि ये कहते थे कि मैं किसान मुख्यमंत्री हूँ, किसान का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, उसमें तो झूठ किसको बोल रहे हैं, किसको बरगला रहे हैं? और अगर आप PM साहब की बात कीजिए तो कितने यूटर्न लिए, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है 2 करोड़? किसानों से 15 लाख पे आ गए हैं। अजय जी, आप किसानों से घोषणा पत्र पर बहस कर लें, घोषणा पत्र पर कर लें। 2014 पर भाजपा का घोषणा पत्र और कितना पूरा हुआ उस पर चर्चा कर लें, बिंदु बार चर्चा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए साहब। कितने झूठ वहाँ आपने बोले थे और उसमें इसलिए क्या क्या किया है, लगातार यूटर्न आपने लिए हैं, आप बताइए तो। चलिए, जनता आप दोनों को देख रही है, शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का। अजय जी आपका शुक्रिया, इसके साथ ही रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अगर बात की जाए दोनों प्रवक्ताओं को लेकर बात की जाए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगा रहे थे और तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे थे, लेकिन सरकारों में दोनों रहे हैं। किसानों की बात की जाए, किसानों की बात दोनों करते हैं, लेकिन किसानों का भला तो एक तरह से देखा जाए ना पहले भी हो पाया और ना अभी भी हो पाया है। सचिन, सवाल ये है कि 100 दिन की सरकार में कांग्रेस ने किया कांग्रेस यूटर्न वाली सरकार मानी गई। जिस तरह से कल संघ को हमने देखा कि संघ के कार्यालय पर सुरक्षा दी जाती है, बाद में हटा ली जाती है। भावांतर योजना को बंद करने की बात आती है, लेकिन उसको भी वापस कहा जाता है कि हम उसको नए क्लेवर में लागू करेंगे। वंदे मातरम की बात भी आई कि वंदे मातरम को बंद किया जाएगा, लेकिन जब बीजेपी ने मुखर होकर विरोध किया तो सड़कों पर आए बीजेपी कार्यकर्ता तो खुद CM कमलनाथ कहते हैं कि हम इसको नए स्वरूप में लागू करेंगे।
तो यूटर्न वाली भी सरकार रही है और कई बार कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत पकौड़े और पशु हाँकने जैसी खबरों ने कांग्रेस की जो इमेज होती है उसको खराब करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से काम आगे हो रहा है, जिस तरह से 83 वचनों को पूरा करने की बात कांग्रेस की सरकार कही, जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने बिजनेसमैनों से मुलाकात भी की, करीब 43 उद्योगपति आए थे उस समिट में, उनसे बात भी की और छोटे छोटे उद्योगों को डेवलप करने की कोशिश की। खुद सीएम कमलनाथ भी कह चुके कि हमको एक रोड मैप बनाकर काम करना होगा और अभी केवल 100 दिन हुए हैं। 100 दिन के बाद अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों की आचरण संहिता लागू हो गई। ऐसे में कुछ वचन पूरे नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो नेता है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने केवल झूठ बोला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे और बीजेपी की सरकार 15 सालों बाद मध्य प्रदेश से गई है। तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको मैंडेट नहीं मिला है, इस बार मैंडेट कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस भी अपने हिसाब से रणनीति बनाकर काम कर रही है। लेकिन असल बात यही कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कब कौन सी सरकार और कैसे कार्रवाई करेगी, अगर क्योंकि 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, अगर बीजेपी ने 15 सालों में किसानों के फायदे के लिए काम किया होता तो शायद कर्ज माफी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। लेकिन शायद बीजेपी ने कहीं ना कहीं कोई कोर कसर छोड़ दी थी, जिसके चलते वर्तमान में सीएम कमलनाथ है और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। सचिन, चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद हाल ही में लोकसभा चुनाव भी सामने आ जाए तो उसका असर कुछ और ही रहता है, क्योंकि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को मानता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए सत्ता पक्ष को भी दिखाना पड़ता है कि भैया इन महीनों में हमने ये कुछ कर दिया। आज कमलनाथ सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन पूरे होने पर एक तरफ सरकार अपनी वाहवाही कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष उन पर सवालिया निशान उठा रहा है। लेकिन जनता है, जनता सब कुछ जानती है। जनता जानती है कि क्या कुछ सत्ता पक्ष ने काम किए, क्या विपक्ष ने उंगलियां उठाई है। इन सब का फैसला जनता चुनाव में करेगी और परिणाम आने पर पता चलेगा कि वाकई में ये 100 दिन कितने असरदार साबित हुए। तो खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।